का डिज़ाइन आप लोग? ऐसे ऑप्शन वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कि ज़्यादा हो रहा हो? नहीं। हम्म, क्या बनाया था वैसे कल? स्टार बनाया था। तो आज हम देखते हैं सर्कल के कॉम्बिनेशन से डिजाइनिंग है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल लेना है और सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ करना है। ठीक है, और पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसी का देना है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाने के बाद इस डुप्लीकेट को अभी के लिए साइड में डालना है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने सेम साइज़ का ही एक सर्कल पहले से ही बना लिया है। अब ऐसे देखा जाए तो ये हमारा सर्कल है, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट में है। इसे मुझे 4 पार्ट में बांटना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, टॉप तरफ से रूलर बार को लेकर के आना है और रूलर बार में आपको मिलेगी गाइडलाइन, उसे लेकर आना और जो आपके सर्कल का सेंटर पार्ट आ रहा है ना, यहाँ पे इसको सेट कर देना है। और आप चाहो तो इस सर्कल को सिलेक्ट करके थोड़ा जूम करके और फिर इसका सेंटर पॉइंट सेट कर देना। आ गया? अब अभी मैंने सेट किया है तो अब ये सर्कल 2 पार्ट में बटा है। अभी 2 में और बांटना है, तो लेफ्ट तरफ से आपको एक और गाइडलाइन लानी है और इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लाके मैच कर देना है। तो आपका जो सर्कल है वो कितने पार्ट में बढ़ जाएगा? 4 में। हम चाहे तो इसे लाइन से, रेक्टेंगल से भी बांट सकते थे, लेकिन मुझे 4 अलग अलग भाग करना नहीं है। मुझे सिर्फ जो डिजाइन बनानी है उसके लिए टेम्परेली इसको 4 पार्ट में बांटना है, इसलिए मैं गाइडलाइन लेकर आई हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके इन तीनों पार्ट पे मुझे कोई ध्यान नहीं देना, इसके सिर्फ इस पार्ट पे मुझे ध्यान देना। इस पार्ट में करना क्या है मुझे, तो इसके लिए सिर्फ हमें रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल को इस सर्कल की बॉर्डर को अटैच करते हुए प्लस गाइडलाइन को अटैच करते हुए टॉप तरफ इसको इस प्रकार से बनाना है। ना तो इधर से बाहर जाना चाहिए, ना यहाँ से या यहाँ। इधर का कोना तो बाहर जाएगा क्योंकि वो सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। बाकी के ये जो 3 कॉर्नर है ये पूरी तरह से मैच होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब इसके बाद हमें इन दोनों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों को सिलेक्ट कर लो, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो शिफ्ट प्रेस करके करते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। तो जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो शायद मैंने आप लोगों को बताया हो ट्रिम और वेल्ड प्रॉपर्टी, इसमें आपको पहला ऑप्शन यूज करना है वेल्ड। वेल्ड मतलब है मिलाना, क्योंकि मुझे जो है रेक्टेंगल को इस सर्कल में कंबाइन करना है। तो आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल का सिर्फ इतना कोना पता चल रहा है कि यहाँ कोई अन्य ऑब्जेक्ट था, बाकी इधर से वो पूरा उसमें मैच हो चुका है। अब जो हमारा सर्कल है जो अभी मैंने डुप्लीकेट बना के साइड में रख दिया है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको उठाओ और इसको जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है इसके राइट हैंड तरफ इस प्रकार से इसको सेट करो, बिल्कुल हाफ पार्टीशन में। गाइडलाइन से इसको भी मैच करते हुए लेना है आपको। और अब ये जो सेंटर में हमने गाइडलाइन रखी थी ना, इसी को ऊपर लेकर के चलते हैं और इनको लेवल देख लेते हैं कि बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ठीक है, हल्का फुल्का कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये है हल्का सा, तो इसको सेलेक्ट करके डाउन एरो के द्वारा गाइडलाइन पे लेकर आ जाओ। ठीक है, अब अभी पहली स्टेप में मैंने किया ट्रिम, दूसरी स्टेप में क्या करना है, तो दूसरी स्टेप में मुझे क्या है, ये जो मैंने डिजाइन बनाया ना, इतना इतना डिजाइन मुझे क्रॉप करना है, बस इतना रखना है मुझे, बाकी का इधर का पार्टीशन हटाना है। तो इसके 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तरीका तो ये है कि दोनों को सेलेक्ट करें बाहर से क्लिक दबाते हुए, वही वेल्ड प्रॉपर्टी शो होगी। इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम ट्रिम। ट्रिम कर देंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक हमारा ये जो शेप है, इस ये जो डिजाइन है इस शेप में क्रॉप हो जाएगी। इसका ये तो एक तरीका हुआ। अब मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा ये है कि आपको मैंने एक ऑप्शन बताया था स्मार्ट फिल टूल, इससे भी आप इसको क्लिक करके इतना इतना पार्ट इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन सुटेबल लगे उसको ले सकते हो। बाकी का ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये जो लीफ हमने ली है, इसका आउटलाइन में जाकर के आप इसको कर देना नो आउटलाइन। ठीक, इसके बाद इस गाइडलाइन का भी काम खत्म हो गया, इसको भी हटा दो। अब अगर आपको याद हो तो शायद मैंने फ्लावर डिजाइन आप लोगों को बताया हो, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन विंडो का यूज करना बताया था। उसी ट्रांसफॉर्मेशन विंडो को एक बार फिर ओपन करना है। शॉर्टकट क्या था उसका? अल्ट के साथ F8, है ना? अल्ट के साथ F8 आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन विंडो आएगी। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो कितने एंगल में रोटेट करना है,
तो मैंने यहाँ पे एंगल दिया है कि मुझे 270 डिग्री में इस ऑब्जेक्ट का कितना कॉपी चाहिए, एक कॉपी चाहिए। इसको कर देना यहाँ से अप्लाई, ये आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इस तरह रख लो, इसको भी थोड़ा सा हम साइड से कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर लें पहले तो, और अब इसे यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना, ऐसे गैपिंग वगैरह का थोड़ा सा जूम करके ध्यान रख लेना, ठीक है। अब फिर से फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है और इसको कितने एंगल में फिर से रोटेट करना है। ध्यान रखें हर बार फर्स्ट वाले को ही रोटेट करेंगे, जो एक बार और रोटेट हो चुका है उसको नहीं लेंगे। अब कितनी डिग्री में रोटेट करें, तो अब आपको करना है इसको 180 डिग्री में रोटेट। तो 180 में कितनी कॉपी चाहिए मुझे, एक। फिर से मैंने क्या कर दिया, अप्लाई। इसका भी कलर चेंज कर दो और इसको यहाँ बॉटम तरफ ऐसे सेट कर दो, आ गया। इसके बाद फिर फर्स्ट वाली लीफ को सेलेक्ट करना है और अब कितना, तो पहले 270, फिर 180 और अब 180 का आधा कितना, 90। 90 में कितनी कॉपी, एक। और इसका भी कलर चेंज कर दीजिए आप, ये। अब इसको भी यहाँ सेट कर दो, ये हो गया। तो देखिए सर्कल के कॉम्बिनेशन से एक अलग ही डिजाइन आपकी बन रही है। अब क्या करना है आपको, बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना है, इसके क्रॉस पॉइंट पे क्लिक करना है और ये जो टॉप तरफ राउंड अप कॉर्नर आ रहा है इस पे क्लिक को प्रेस करते हुए इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आपकी डिजाइनिंग को घुमा लेना, ठीक है। अब इसी को मैं बाहर से क्लिक करते हुए यानी सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना रही हूँ और इसको साइड में रख रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये सर्कल के कॉम्बिनेशन से मैंने एक शेडो में अलग तरह से लीफ निकाली और उसका अलग अलग रोटेट करके एक डिजाइन तैयार कर लिया, लेकिन अभी भी ये डिजाइनिंग कॉरल के हिसाब से सुटेबल नहीं है। हम चाहते हैं इसे और ज्यादा इफेक्टिव बने, तो मैंने अभी इसी का डुप्लीकेट बना के साइड में रख दिया ताकि इफेक्टिव और ये आपके सामने दोनों रख सकूं, तो दोनों में ही आपसे पूछूंगी कि कौन सी डिजाइनिंग बेटर है, ठीक है। अब इसको और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट लीफ है इसको सेलेक्ट करें और रेक्टेंगल को क्लिक करें और रेक्टेंगल को क्लिक करो तो यहाँ टॉप वाले पॉइंट पे कर्सर रखते हुए ऐसे इस रेक्टेंगल को बना लेना, बिल्कुल इस लीफ के सेंटर पॉइंट से। इसके बाद इस रेक्टेंगल को प्लस ये जो लीफ है ना आपकी, इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर देना, तो फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई टॉप में। अब पहले हमने किया वेल्ड, फिर हमने सीखा ट्रिम, अब तीसरे नंबर का ऑप्शन है इसमें इंटरसेक्ट, इस पे क्लिक कर देना। अब इंटरसेक्ट का क्या इफेक्ट आएगा, ये अभी क्या दिखाई दिया आपको, इस लीफ पे कोई इफेक्ट आया क्या, प्रोसेस किया तो हमने नहीं आया, लेकिन अभी बताती हूँ इसका भी क्या यूज है ना। पहले मैं सभी पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो फिर से मैंने ग्रीन वाली को सिलेक्ट किया, फिर से मैंने एक यहाँ पर भी रेक्टेंगल बनाया ऐसे और इसको भी मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हुए प्रॉपर्टी बार में जाकर कर दिया इंटरसेक्ट। अब हर बार हम चारों लीफों को इसी प्रकार से इंटरसेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इंटरसेक्ट का आपके ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट आया। फिर से मैंने इसको भी सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ लीफ और इसको भी कर दिया इंटरसेक्ट। सेम इसी प्रकार मैंने फिर से रेक्टेंगल लिया, लेकिन उससे पहले मैंने लीफ को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल को क्लिक किया, फिर से सेंटर पॉइंट से रेक्टेंगल को इस प्रकार ड्रॉ करके और रेक्टेंगल प्लस शिफ्ट के साथ लीफ को सिलेक्ट करके इसको भी मैंने कर दिया इंटरसेक्ट। अब इसको डिलीट कर दो, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने इंटरसेक्ट तो किया लेकिन इंटरसेक्ट करने का हमें कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इंटरसेक्ट का इफेक्ट अभी दिखाई नहीं देगा, उसके लिए एक ऑप्शन एक्टिव करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन, तो आपको पहले एक लीफ को सिलेक्ट करना है और आपको टूल बॉक्स में एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में इंटरएक्टिव फिल टूल। इसका यूज किया जाता है कोरल में मल्टी कलर, किसी भी ऑब्जेक्ट में मल्टी कलर फिल करने के लिए। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो डॉट बन रहे हैं ना ऑब्जेक्ट पे, इस पे क्लिक करते हुए इसको बॉटम तरफ अप्लाई करना है। अब समझ में आया कि इंटरसेक्ट ने क्या किया, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसे क्या कर दिया, दो भाग में बांट दिया। अब दो भाग में बांट दिया तो हम दोनों पार्ट तरफ अलग अलग शेडो से कलर कर देंगे, तो एक अलग डिजाइन बनेगी। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर एक तरफ तो येलो कलर है, अब ये इसमें दो कलर बॉक्स मिल रहे हैं आपको, तो मैंने दूसरे कलर बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे कलर पे क्लिक करके रखेंगे, इसी का और कलर शो हो रहा है, इसी में से इसी का कोई डार्क शेडेड कलर ले लो। तो एक तरफ ये लाइट हो गया और एक तरफ ये डार्क हो जाएगा। इनको आप ये बॉक्स जो आ रहे हैं ना, इनको जितना चाहें उतना अपनी आवश्यकता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये तो इधर वाले पार्ट पे आया। अब इधर वाले पार्ट पे भी मुझे यही कलर करना है, तो मैंने फिर से इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा इधर आधे वाले पार्ट पे क्लिक कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों यहाँ टॉप से तो सेम हो रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन चेंज कर दो। इधर जो हमने लाइट डाला है तो लाइट इधर वाले पार्ट में नीचे कर दे, और इधर डार्क है तो इसमें टॉप में डार्क कर दे, तो ये शेडो में बन जाएगा। कैसे? तो ये जो लाइट येलो है इसको तो मैं क्लिक को प्रेस करते हुए डाउन तरफ ले आई, और जो डार्क है उसको इधर ले गई। ये किसका बॉक्स आ रहा है लेकिन? अब इस पे करना पड़ेगा अपने को। फिर से क्लिक को मैंने होल्ड करके रखा और इस पे डार्क शेडेड दिया। डार्क वाला बॉक्स मैंने टॉप तरफ कर दिया है, और लाइट वाला मैंने डाउन तरफ कर दिया। आप देख रहे हैं बीच में एक शेडो वाली लाइनिंग बन गई ऑटोमेटिक। कुछ नहीं किया हमने, इसको सिर्फ इंटरसेक्ट करके कलर का शेडेड बनाया है। शेडेड से ही ये लाइनिंग हमारी दिखाई देगी। अब यही प्रोसेस आपको सभी पे करना है। कैसे? तो फिर से अब जैसे ये लीफ आ रही है ग्रीन वाली, इसको भी सिलेक्ट करो इंटरएक्टिव फिल्टर के द्वारा, और इस पे भी क्लिक को ऐसे अप्लाई करो। इसमें भी ये जो व्हाइट आ रहा है, तो इसमें हम जो है ग्रीन पे क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, और ग्रीन का ही थोड़ा सा डार्क शेडेड कलर को ही दे दो, तो एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्क आ जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि जब हमने आधे पार्ट तरफ कलर सेट कर रखा है, तो इसी के ये जो हाफ पार्ट इधर आ रहा है इसमें दोबारा से बार बार कलर चूज नहीं करना पड़े, ऑटोमेटेड फिल कर दे। तो उसका भी ऑप्शन कोरल में है। क्या करोगे? इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा जो आधा पार्ट है उसको सेलेक्ट करो। अब मुझे इस आधे पार्ट पर ये वाली कलर फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, कॉपी प्रॉपर्टी। इस पे क्लिक करना है। कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हमें ये कलर अप्लाई करना है, तो इस पे बस क्लिक कर देना है। आप देखेंगे इस पे वही कलर अप्लाई हो जाएगा। अब इसका रेशो चेंज कर दो, तो ये लाइट इधर डाउन में ले आओ, और जो डार्क है इधर टॉप तरफ ले आओ। ये भी वैसे ही शेडेड में बन जाएगी। सेम यही प्रोसेस सभी पे करेंगे। अब ये जैसे ऑरेंज कलर आ रहा है तो इस पे भी हम यही कर देंगे। इसको भी हमने क्लिक को होल्ड करके रखा, और इंटरएक्टिव के द्वारा इसको ऐसे अप्लाई किया, इधर बॉक्स पे क्लिक किया। अब या तो इसी में ये जो ऑरेंज कलर है इसका डार्क ले लो, नहीं तो लाइट ले लो। तो मान लो हम इसमें लाइट ले लेते हैं थोड़ा, और लाइट में मैंने कर दिया है ये वाला कलर, है ना, और इसका रेशो ऐसे बना दिया है, ये थोड़ा डार्क और इधर लाइट। अब यही कलर मुझे इसके इधर हाफ पार्ट चाहिए, तो फिर से मैंने हाफ पार्ट को इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी बार में जाकर कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, और जो कलर अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दिया, तो ये कलर इधर भी आ जाएगा। बाद में सिर्फ आपको ये बॉक्स उठा करके चेंज करना है कि लाइट इधर आ जाए और डार्क इधर आ जाए। ठीक है? अब यही प्रोसेस इस पे करो। इस पे भी क्लिक किया, टॉप से डाउन तरफ इसको अप्लाई किया। अब इसमें भी रेड का जो है थोड़ा सा डार्क ले लो, तो रेड कलर पे होल्ड करके रखा क्लिक को, और इसी का थोड़ा डार्क शेडेड ले लेते हैं। ये आ गया। लाइट को थोड़ा डाउन तरफ किया मैंने, और डार्क को और थोड़ा सा आगे तक खींच दिया। अब यही इधर चाहिए, तो इधर वाले पार्टीशन को क्लिक किया, इंटरएक्टिव फिल टूल पे सॉरी कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, और इस पार्ट पे क्लिक कर दिया। आ गया इसमें भी कलर। इसका भी डार्क उठा करके टॉप तरफ डाल दो, और इसी का जो लाइट वेट है उसको यहाँ डाल दो, और इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हो आप ऐसे। तो ये आपका मल्टी कलर से इस तरह का डिजाइन आएगा। अब बताओ दोनों में बेटर कौन? ये पुराना वाला नॉर्मल ठीक लग रहा है कि अभी वाला ठीक? मल्टी कलर। तो डिजाइनिंग है, जितनी इफेक्टिव चाहे उतनी बना सकते हैं। वैसे अगर काम चल जाता तो अपना इससे भी काम चल जाता, कोई ऐसा नहीं कि ये मना कर दिया कि बेकार डिजाइनिंग है इसी का यही, लेकिन इसको हमने और ज्यादा शेडो में बना दिया। ठीक है, तो टोटल हमने आज की डिजाइनिंग में 3 ऑप्शन ज्यादा यूज किए हैं, वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट। ये 3 ऑप्शन है। बाकी की डिजाइनिंग हमने दोनों सर्कल के कॉम्बिनेशन से बनाई है, और मल्टी कलर के लिए ऑप्शन यूज किया इंटरएक्टिव फिल टूल। तो इसमें इंटरएक्टिव फिल टूल को तो याद ही रख लेना, क्योंकि इसकी पैम्पलेट में भी जरूरत पड़ेगी, लोगो में भी जरूरत पड़ेगी, तो ये ऑप्शन आपको रट जाना चाहिए, है ना। तो आज आप लोगों को ये डिजाइन बनाना है। अब कैपेसिटी हो तो मैं और आगे बढ़ूँ, और नहीं हो तो यहीं छोड़े क्लास को। बहुत ही दिख रहा है शक्ल से।